दोस्तों, जैसे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, नाज है जिन पर। उस उसी प्रोग्राम के तहत आज जो हम एपिसोड आपको दिखाने जा रहे हैं, वो एपिसोड एक अपने आप में तारीख़ है, एक हिस्ट्री है। क्योंकि जो हम आज इस चैनल के थ्रू आपको दिखा रहे हैं, वो बहुत ही शायद मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों ने दिखाया होगा। ये जब हम चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए चलते हैं, तो यमुनानगर सहारनपुर सड़क पर से आगे आते हैं, तो थोड़ा एक रास्ते से हमें निकलना पड़ता है, साइड रोड, इसको लिंक रोड बोलते हैं। तो वो लिंक रोड से 1.5 किलोमीटर अंदर आकर एक गांव पड़ता है, मंडोली। ये यमुनानगर में ही आता है, मंडोली गांव है। अब देखिए दोस्तों, मंडोली गांव की एक बहुत बड़ी तारीख है। आप सब हिंदुस्तान में हों या हिंदुस्तान से बाहर हों, कहीं भी हों, आप लोग एक नाम ज़रूर जानते होंगे फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का। वो है सुनील दत्त साहब। जहाँ से हम आज आपको रूबरू करवाएंगे, वो जगह मंडोली जो हम बता रहे हैं आपको, वो सुनील दत्त साहब का एंसेस्ट्रल विलेज है। दत्त साहब अपनी फैमिली के साथ जब पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे हिंदुस्तान, तब हिंदुस्तान की सरकार ने यहाँ हरियाणा में यमुनानगर के पास मंडोली में उनको यहाँ जगह अलॉट की थी, जहाँ उनकी सारी फैमिली रहा करती थी। दत्त साहब लखनऊ रहे कुछ देर, फिर बॉम्बे आ गए। वहाँ बॉम्बे जैसे हम सब जानते हैं, तब बॉम्बे था, आज मुंबई हो गया है। बॉम्बे में वो रेडियो सिलोन पर काम किया करते थे एज अनाउंसर। बहुत कामयाब अनाउंसर थे वो, और उनका नाम, असली नाम, उनका नाम बलराज दत्त साहब था। उनका नाम बलराज दत्त था। लेकिन जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए, तो एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक रवायत चलती है, शुरू से आज भी चल रही है, कि हम जो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं, वो नाम बदल देते हैं, ओरिजिनल नाम को बदल देते हैं। जैसे दिलीप साहब का नाम बदल के यूसुफ खान कर दिया गया। ऐसे ही जो हमें सुनने में आया है कि दत्त साहब का नाम बलराज बलराज दत्त से उनका नाम सुनील दत्त इसलिए किया गया, क्योंकि तब इंडस्ट्री में बलराज साहनी साहब एक मकाम पा चुके थे और उनका नाम बहुत मकबूल था। तो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जिनको इनको ब्रेक दिया, उनको ये लगा कि अगर दो बलराज हो जाएंगे तो इनके लिए, क्योंकि अभी नए आए हैं, इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तब उनका नाम बदलकर सुनील दत्त साहब किया गया। तो ये सुनील दत्त साहब की हिस्ट्री है वहाँ की, और उन्होंने वहाँ बॉम्बे में क्या कुछ किया, क्या नाम कमाया, क्या फिल्में बनाई, तो वो सब हम आपको तफसील से बताएंगे। हम आज उनके पेरेंटल हाउस, उनके एंसेस्ट्रल हाउस में बैठे हैं। अभी उनकी छोटे भाई जो थे सोमदत्त साहब, जिन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया था, जैसे मन का मीत में दत्त साहब ने उनको इंट्रोड्यूस किया था। लीना चंद्रवरकर साथ आई थी उनके, विनोद खन्ना भी आए थे। तो ये 3 लोगों को उन्होंने अब मैं चाहूँगा कैमरे वाले से कि भी मेरी बात बीच में काट कर, ये सोमदत्त साहब की बेगम आई हैं, बैठिए, तशरीफ रखिए। हम अभी जिक्र कर रहे थे अपने सामीन से कि हम जहाँ बैठे हैं आज, ये दत्त साहब का एंसेस्ट्रल हाउस है। तो यहाँ सोमदत्त साहब रहा करते थे। तो जो उन्होंने सोमदत्त साहब को पहला ब्रेक सुनील दत्त साहब ने दिया था मन का मीत में। तो उसमें शायद लीना जी भी थी और विनोद खन्ना साहब भी थे, तीनों को इंट्रोड्यूस किया था। और उसके बाद फिर उनकी एक फिल्म आई थी, नानक नाम जहाज है। वो इतनी फिल्म मकबूल हुई थी कि शायद हिंदुस्तान में उससे बड़ी फिल्म, उससे बड़ी हिट फिल्म नहीं होगी। तो अब वहाँ आगे की हिस्ट्री हम उनकी शरीक हयात से पूछेंगे कि वो बॉम्बे कम क्यों रहे, ज़्यादा यहाँ क्यों रहे, तो सब बातें करेंगे। तो ये इस गांव के, इस घर के बारे में ये बताना ज़रूरी था। अब मैं आपसे बहुत ही अदब और एहतराम से ये गुजारिश करूँगा कि पहले ये बताइए कि दत्त साहब यहाँ रहा, बचपन में रहे यहाँ? बचपन यहाँ नहीं रहा उनका, बचपन पाकिस्तान में था। हाँ, तो पाकिस्तान से जब आए जी? जब आए तो तब वो आर्मी में भर्ती थे जी। उस टाइम पे वो छोटे नहीं थे जी। उनका परिवार रेफ्यूजी होके यहाँ पे आया था। जी 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 जी।
तो तो ये जमीन अलॉट जगह अलॉट हाँ, की गई थी। जो वहाँ पे ज़मीनें थी हाँ, इनकी जी, पाकिस्तान में, जी, उसके जी। बदले में यहाँ इनको ज़मीनें मिली और ये मकान मिला उनको तो उनके रहने। वालिद यहाँ रहा, वालिदैन कोई ना रहा? ना ना, नहीं रहा। माता जी रही हमारी, जो मतलब मेरी सासू माँ हैं, वो रही। वो यहाँ वो रहे यहाँ हैं। सोम जी और सोम जी की बड़ी बहन रानी बहन जी, उनकी शादी यहाँ पे हुई थी। मतलब सोमदत्त साहब रहे, सुनील दत्त साहब के भाई, हाँ जी, सुनील दत्त साहब माता जी की माताजी रही और उनकी एक सिस्टर भी आप बता सिस्टर रहे रही। हैं। उनकी मतलब जैसे 48 में पार्टीशन हुआ था, तो आई थिंक 1 साल के बाद शादी हो गई थी उनकी, तो अच्छा, वो यहाँ वो से सब चले यहाँ गए। रहे। हाँ, ये सब यहाँ पे तो रहे। नेचुरली हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके ज़हन में एक ये सवाल यकीनन ज़रूर आएगा कि आप उनकी अब वालिदा यहाँ थी, बहन यहाँ थी, भाई यहाँ थे, हाँ जी। तो यहाँ तो अक्सर आया करते होंगे बॉम्बे में जब वो सेटल नहीं, भी हो गए थे। जब दत्त सबको ये पता लग गया कि मेरे परिवार को ज़मीनें मिल गई हैं, जी, मकान मिल गया है, जी, तो उन्होंने माता जी से बात की कि अब मैं अपनी लाइफ बनाने के लिए जी, बॉम्बे जाना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों को खाने पीने की तो दिक्कत होगी जी, नहीं जी, कि जी। आपका ठिकाना हो गया है। तो उस टाइम पे माता जी से उन्होंने 50 रुपए लिए थे। 50 रुपए लिए? 50 रुपए लिए थे, वो माता जी ने अपनी कुछ बालियाँ किसी कहीं को दे के जी, दिए, तो कहने लगे माता और पैसे, तो माता जी कहते बस मेरे पास इतने ही 50 हैं, ही है। 50 रुपये, क्योंकि उस टाइम पे खेती बाड़ी की कुछ ज़्यादा इनकम नहीं थी। नहीं हुआ था। हाँ, सही, आप सही उनको कह जब रही भी हैं। है, तो फिर दत्त साहब वो 50 रुपए लेके और ज़िंदगी में इतने महान आदमी, नेता, हाँ, एक्टर, प्रोड्यूसर शुरुआत उन्होंने ने वो। रेडियो सिलोन से की शायद, हाँ जी, हाँ अनाउंसर जी, बने। हाँ जी। हाँ, वो तभी जब वो बॉम्बे गए, बॉम्बे गए थे। तभी उन्होंने ये सब किया, और जी, फैमिली को इतना पता होता था कि दत्त साहब बॉम्बे में कुछ कर रहे हैं। जी, टेलीफोन होते नहीं थे, हाँ, अच्छे टेलीफोन होते। काम कभी कभार उनका मनी ऑर्डर माता जी को आ जाता आता था, तो उनको इतनी तसल्ली होती थी कि मेरा मेरा बेटा बेटा कमा वहाँ रहा है सेटल हो गया वहाँ है, पे। कुछ काम कर रहा है, हाँ जी, पैसे हाँ कमा जी, रहा हाँ है। जी, हाँ जी। सोनदत्त जी और उनकी उम्र में कितना फर्क था? तो 10 साल के। 10 साल का फर्क। सोम जी ने दत्त साहब को अपना फादर समझा, क्योंकि जी, सोम जी 1 साल के थे जब उनके फादर की डेथ हो गई। उन्होंने ना अपने फादर को देखा, अच्छा, ना 1 साल का उनका बच्चा जाना, तो बच्चा कहाँ देख क्या पाएगा देख रहा। जी, हाँ जी, हाँ। तो दत्त साहब वाज हिज फादर फिगर एग्जैक्टली। मतलब सोम जी उनकी इतनी इज्जत करते थे दत्त जी, साहब जी, की, जी। कि जब तक दत्त साहब उसे कहे नहीं कि सोम बैठ जा, अच्छा, तो सोम जी बैठते नहीं खड़े थे। रहते थे। मतलब ये मतलब सच्चाई, बड़ी सच बात तहजीब, है हाँ, ये। बड़ी बड़ी तहजीब, बड़ा मान प्यार। जी, और दत्त साहब जब भी सोम बुलाते थे तो मुंह से संजू निकल जाता था, जी, मतलब बच्चों की बेटा, तरह हाँ, उन्होंने बच्चों की प्यार तरह किया। रखा। और नरगिस भाभी जी तो मतलब इतनी अच्छी औरत थी कि बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, जी, कुछ बट बताइए उनके बारे में। शी वाज सच ए नाइस लेडी, सच ए जी, जोवियल, अफेक्शनेट। मैं जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती हूँ। आप? हाँ जी, जी, मेरे फादर वहाँ पुलिस में सीनियर सुपरिटेंडेंट थे जब मेरी शादी हुई है। जी, तो मुझे देखने के लिए नरगिस भाभी जी जम्मू में आए, जी। और जैसे मुझे मिले, माता जी साथ में थे, तो उन्होंने पहली बात ये कही कि मेरे कोई बहन नहीं है, तो मेरी अच्छा, छोटी बहन बन के मेरे घर में आ रही है। एंड तक उन्होंने मुझे अपनी छोटी छोटी बहन का बहन ही दर्जा समझ, दिया, उतनी इतना प्यार मोहब्बत की। दिया, इतना। मेरे बच्चे उनकी गोदी में ही बड़े हुए। बच्चे पैदा हुए तो हॉस्पिटल में मेरा हाथ पकड़ के वो हॉस्पिटल में रही, जो कि बॉम्बे में अलाउड नहीं है, कि बट शी वाज सच ए नाइस पर्सन, सच ए नाइस पर्सन। और सारे घर को उन्होंने बांध के रखा था कि सोम जी ने कोई बात दत्त साहब को कुछ कहनी होती थी तो वाया भाभी जी ही वो उनके थ्रू कहते जाती थे। थी कि भाभी जी आप ऐसे ये करवा आप दीजिए, ये कह दीजिए, क्योंकि हाँ बड़े भाई को आपने कहा अभी बाप का दर्जा देते थे, यस। तो शायद वो इतने डरते थे इतने बात करते इतने हुए। हाँ, इतने हाँ, उनसे हाँ, नहीं थे हाँ। जितने भाभी जी के साथ उनके उनका साथ वो प्यार ज़्यादा मोहब्बत था। हाँ जी, हाँ बेतकल्लुफ़ थे तो उनको कह जी, देते बिल्कुल थे। बिल्कुल। उनके जाने के बाद तो जैसे बिखर गए सब लोग जी, ना, जी, जी। कि बड़ा माहौल सारा ही बदल गया उनके जाने के तो बाद। सोम जी को ये एक्टिंग का शौक कैसे हुआ जी? वो तो शायद यहीं बड़े रहे, भाई को देख देख के। देख-देख कर। नहीं, यहाँ से चले गए थे वो, यहाँ से हाँ, आई थिंक अपनी 10th या 11th करके जी। फिर दत्त साहब ने इन्हें बॉम्बे बुला लिया था। अच्छा, बॉम्बे चले गए। बॉम्बे बुला लिया था, वहाँ पे सोम जी ने जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई करी, जी, और फिर दत्त साहब की प्रोडक्शन में एज को प्रोड्यूसर रहे। अच्छा जी। मुझे जीने दो, मुझे यादें, याद है। और ये रास्ते हैं प्यार के। ही वॉज मतलब हैंडलिंग ऑल द प्रोडक्शन में काम कर रहे थे। करते थे, हाँ जी, हाँ जी, संभाल रहे थे। फिर
हो सकता है दत्त सबको देख देख के उनको शौक आ शौक गया, पैदा हो गया, तो उन्होंने जिद पकड़ ली कि मैंने एक्टर ही बनना बनना है। है। दत्त साहब ने बड़े ऑप्शन दिए कि मैं लंदन में तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खोल देता हूँ, जी, तुम जी, वहाँ जी। चले जाओ, हुँ, तुम एक्टिंग के अलावा और कुछ नहीं नहीं। करनी है, हाँ, सोम जी ने एक्टिंग ही जिद करें। पकड़ी करनी है, तो फिर बीच में माँ आई कि जी, भाई बलिया अगर तू फिल्म हीरो बन सकना ये क्यों है, नहीं बन सकता? है क्यों नहीं बन सकता। ये सो माता जी ये की बात, इमोशनल ब्लैकमेल हाँ हो गया। हाँ, दत्त साहब माता जी की बात टालते नहीं टालते नहीं थे, थे, हाँ, उन्होंने तो कहा वो ठीक लोग है। तब लोग ऐसे ही थे ना जी, हाँ जी, हाँ जी, माँ-बाप का जो कहा कह दिया तो कह दिया। कह दिया। फिर दत्त साहब ने वेरी स्ट्रिक्टली जी, एक्टिंग के लिए हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, डायलॉग मतलब उर्दू सीखा, जी। डायलॉग सीखने के लिए डांस डायरेक्टर मद्रास के थे मास्टर हीरालाल, बड़े बड़ा माने हुए थे, बहुत बड़ा नाम था उनका, मतलब बहुत नाम हेमा था। मालिनी उनके पास हाँ, सीख जी, के जी, जी। पहली पिक्चर में आई है, बिल्कुल, जितेंद्र बिल्कुल। वहाँ पे डांस जितेंद्र करता था, मैं भी मद्रास में थी, अच्छा, सोम जी के साथ जाती थी। जी, वेरी स्ट्रिक्ट डांस डायरेक्टर बट एक्सलेंट पर्सन। सही बात है। बहुत लोग तारीफ हाँ करते हैं जी, उनकी। वहाँ फिर सोम जी मद्रास में मतलब सब कुछ सीखने के बाद विनोद भी साथ में था, विनोद खन्ना जी। विनोद खन्ना साथ में था, तो इन दोनों ने फिर फाइटिंग सीखी। ये जो अजय देवगन के फादर हैं, हाँ, वीरू देवगन। वीर देवगन, उनसे इन्होंने फाइट सीखी ये दोनों ने। लेकिन मनका मीत की जो फाइट थी वो मद्रास का फाइट मास्टर था, जी। उस पिक्चर के बाद फाइट का ट्रेंड शुरू हुआ था। अच्छा, मन का मीत ये कहा जा सकता है कि हाँ, इज अ ट्रेंड सेटर फॉर फाइटिंग इन द फिल्म for इंडस्ट्री। the fights, and the fights were real fights, रियल फाइट्स no duplicates। उन दोनों ने खुद ही किया था। खुद ही मतलब ये अगर बहुत आप बड़ी अभी बात बाय बता रहे चांस हैं अगर आप इसमें। देखेंगे हाँ, उसमें फाइट सीन्स देखेंगे मनका जी। मीत में विनोद का सोम का सेम हाइट, सेम हाँ, पर्सनैलिटी, हाँ, सेम। बिल्कुल, दैट बिल्कुल। फाइट वाज पिक्चराइज्ड इन दार्जिलिंग, अच्छा, एंड वी वर देयर, वहाँ पे सेट लगा था जी। दार्जिलिंग में। तो वहाँ ये फाइट सीन था। और दत्त साहब डायरेक्टर थे, वो छड़ी लेके वहाँ पे खड़े होते थे, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी दत्त साहब स्ट्रिक्ट। के बारे में एक ये भी कहा जाता है कि वो पंजाबी घर में पंजाबी बोलते थे। क्या सच है जी ये? तो इवन ये संजू जब सोम जी से बात करता था चाचा के साथ, तो ही टॉक्स पंजाबी। तो ये हमारे सामीन को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दत्त साहब हालांकि उनका तलफ़ुज़ हिंदी और उर्दू का सबसे बेहतरीन था। हाँ, उर्दू आता था। बलराज साहनी साहब के बाद अगर अच्छा तलफ़ुज़ था तो वो सुनील दत्त साहब का था। हम्म, लेकिन घर में वो हमेशा पंजाबी में ही बात करते थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने दत्त साहब ने उनको चांस दिया, चांस दिया तीनों फिल्म को की। दिया, हाँ, लीना लीना को चंदावरकर भी को लिया। बड़ा ग्रूम किया, भाभी जी का उसमें बड़ा हाथ था जी, उसको ग्रूम करने में, बिकॉज शी वॉज फ्रॉम धारवाड़। जी, एंड बस फिर उसके बाद सोम जी को ये नानक नाम जहाज मिली। जी, जी, पृथ्वीराज कपूर हाँ साहब जी, के उस साथ। टाइम पे दत्त साहब की शूटिंग चल रही थी रेशमा शेरा की राजस्थान में। जी, उन्होंने सोम जी को बुलाया कि एक जो रोल मेरा ख्याल अमिताभ बच्चन ने किया था वो सोम जी को देना चाहते अच्छा थे। वो उसमें जो हाँ, गूंगे का था। लेकिन इसकी शूटिंग शुरू हो गई थी नारायण राम जहाज जी, की, जी, तो जो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे महेश्वरी ब्रदर्स, महेश्वरी जी, हाँ, उन्होंने कहा कि तो यू ये कांट आप लीव लोग दिस छोड़ नहीं एंड सकते, हाँ, हाँ। उस टाइम पे वो पहला शब्द शूट हो रहा था मित्र प्यारे में। क्या कमाल पिक्चराइजेशन थी साहब, और क्या क्या खूबसूरत रफ़ी पिक्चर साहब ने थी। गाया था। यस, और जब पहला गाना उन्होंने बताया ना, सोम जी को सुनाया देव शिवा बनोगे, जय शिवा। सोम जी को वो लफ्ज़ बड़े मुश्किल लगे। मैंने बाय चांस गुरमुखी पढ़ी हुई थी, अच्छा, तो जब वो सुने मैंने कहा सोम जी आप चिंता नहीं करें, उस टाइम पे वो टेप होते थे हाँ, हाँ, वो बिल्कुल हाँ, लूप डिस्को, वाले। हाँ, जी, हाँ जी। तो मैंने कहा आप चिंता नहीं करिए, ये इस शब्द से आप डर के पिक्चर मत छोड़िए, बिकॉज अ गुड सेटअप, पृथ्वीराज कपूर, बहुत विमी, बड़ी बात है। इट वाज हाँ, नाइस यश जौहर सेटअप। साहब थे, हाँ जी, जी, नाइस जोड़ था। तो वीना देन थी, हाँ, निशी निशी को तो निशी थी, अभी तक मतलब वो हम उन्हें चाची जी ही बुलाते हैं, वो सोम जी को बड़ा प्यार करती है, मतलब बच्चों की तरह, वेरी अफेक्शनेट टू अस। अच्छा टाइम बीत गया कि जो भी तो फिर बीता है। सोम जी गॉट प्रेसिडेंट अवार्ड एट दैट टाइम, नेशनल अवार्ड। वो तो क्या ये कि कैसे फिर ये फिल्म बहुत अच्छी चली, ये हाँ, मनका मीत भी चली और ये नानक नाम जहाज तो बहुत अच्छी चली। चलिए उसके तो बाद फिर सरदार भगत सिंह में भगत सिंह का रोल किया सोम जी जी, ने, पंजाबी की फिल्में हुँ, थी, पंजाबी की थी कुछ। सरदार भगत सिंह तो फिर अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू कम बैक टू हिज प्रोडक्शन। पेरेंट। नहीं, सोम जी स्टार्टेड प्रोडक्शन अच्छा देयर। अपनी प्रोडक्शन शुरू की जी थी। हाँ, जी हाँ, जी अच्छा, हाँ, दैट वाज अपना उसमें अमजद खान, रीना राय जी, और दत्त साहब हीरो थे उसमें। अच्छा।
ठीक है। तो फिर आप बड़ा पीछे की यादें अभी मेरे लिए कर रही नहीं, ये हैं। बताइए भी अगर मंडोली वापस आना कैसे हुआ मंडोली उनका? का क्या हुआ कि हम लोग बॉम्बे में ही थे। जी। भाई मेरे बच्चे वहीं से पढ़े हुए हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, एक अच्छा, 2 लंदन में बेटी। है, एक अमृतसर में है। जी, दे आर मास्टर्स इन देयर स्टडीज। जी। जो बड़ी बेटी है उसने बॉम्बे में इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया था, छोटी में। बेटा मेरा एमबीए है बॉम्बे से। अच्छा जी। क्या हुआ कि जब दत्त सब गुजर गए तो सोम जी को बॉम्बे में बड़ा उदास लगने लगा। दिस हैपेंड आफ्टर दत्त सब पास्ट दत्त साहब की डेथ के डेथ के बाद। बाद। जी, हाँ जी। जी, जी। तो फिर एक दिन ये प्रिया के पास चले गए सोम जी, कहने लगे प्रिया मेरा यहाँ दिल नहीं लगता है, मैं गांव में सेटल होना चाहता हूँ। बहुत बड़ा फैसला है जी ये। हाँ, एक आदमी इतने साल बॉम्बे बॉम्बे रहे, में रह के, प्रोडक्शन कर हाँ रहा है, हाँ। फ़िल्मों में आया वो है प्रिया कहती और फिर वो चाचा वापस आप ऐसा क्यों गाँव में सोचते हैं, आना। हम सब तो है ना यहाँ हाँ, पे। हाँ, हाँ, हाँ। सोम जी कहते नहीं, मैं जब बांद्रा में आता हूँ दत्त सब की होर्डिंग्स देखता हूँ, मैं लगा हूँ तो मेरा रोना निकल आता है, मेरे से रहा नहीं बर्दाश्त जाएगा। नहीं होता है, मेरे जी, से जी। मुझे खाली खाली लगता है। सो देन ही आस्क्ड मी कि आप जाना चाहती हैं, मैं गांव में रहना चाहती, मैं कहा आपके साथ लाइफ बिताई है, जहाँ पे आपको ठीक है वहाँ पे हम भी ठीक हैं, हमें तो जी। कोई दिक्कत नहीं है। वी हैड नाउ मैरिड लाइफ, मतलब सोम जी पास्ट अवे आफ्टर आवर 50th wedding anniversary, so you know as a couple we were very happy, very content तो with जब each आप other। लोग यहाँ आ गए, बॉम्बे से शिफ्ट यहाँ होकर मंडोली आ फिर ये गए। कच्चा मकान था जी जहाँ आप बैठे हुए जी, हैं, ये कड़ियों वाला मकान था मिट्टी का। फिर मैंने कहा अगर यहाँ रहना है तो हमने कुछ उधर 2-3 कमरे बनाए थे। जी। तो जब लोग आए कि सुनील दत्त का घर देखना है तो सोम जी कहे कि वो सुनील दत्त का घर है, ये मेरा ये मेरा घर है, जो जो कच्चा है ये मेरा घर है। तो बहुत फिर अच्छे। सोम जी के जाने के बाद फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने फॉर्चुनेटली मेरे बेटे ने मेरे साथ रहने को मंजूरी दे दी। उसने कहा युवराज। कि हाँ, उसने कहा कि माँ अगर आपने गांव में रहना है, आपका मन यहाँ से जाने को नहीं है। जी। He was working with a very good company, IIPM में वाइस प्रेसिडेंट था, ओके। on a very good salary. जी, जी, जी। But he left his job. He said, if you are comfortable in village, I will come and stay with you. If you are, when we are going बहुत to बड़ी बात Bombay, है तो जी, we बहुत बड़ी बात है आजकल। Bombay आज का के born, brought बॉम्बे up, बॉर्न, बॉम्बे ग्रेजुएट, and एमबीए वहाँ से की हो MBA करी और हुई, वहाँ लगा हुए अच्छी सारे कंपनी दोस्त में। यार हाँ, बड़े अच्छे, उसके बड़े हाँ। अच्छे घरों के। और फिर वो फैसला करे कि गांव में रहना है। Because of you, हाँ, if you are in Bombay, I am in Bombay. If you want to be in village, I will come and stay with you. ये इससे पता लगता है भी संस्कार किसे कहते हैं। Exactly. मैं Like कहती हूँ he is मुझे carrying on the legacy of his father and his of ताया जी। ताया जी। फिर मैंने इसे समझाया, मैंने कहा बच्चे अगर हमने यहाँ रहना है, कुछ ज़मीनें हैं, आधी दत्त सब की है, आधी हमारी है जी। यहाँ पे। तो मैंने कहा बच्चे ये अगर यहाँ रहना है तो तुम यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट कर लो। बिल्कुल ठीक है। Being हाँ, educated हाँ, सही and से highly you know educated, not only educated, highly so educated. he you know took time to understand what he should be doing here, Naturally. and obviously he wanted to do something जिससे कि दत्त साहब का नाम, सोम जी का नाम, कोई छोटा मोटा काम तो वो कर नहीं सकता था, बिल्कुल, बिल्कुल जी। क्योंकि बहुत बड़ा नाम है जी बड़ी फैमिली का। इज्जत है हाँ, सबकी। हाँ। Then he thought of this project which is happening in Israel. This is called RAS system of fishery. फिशरी। उसमें क्या होता है कि टैंक्स में फिश डाली जाती हैं, जी। काफ़ी ह्यूज टैंक्स होते हैं, हाँ जी। उनके ऊपर सारा सिस्टम फिट होता है, रिसर्कुलेटरी सिस्टम, अच्छा जिसमें कि उनमें वो जो भी कोई ऑक्सीजन वगैरह फिश को जाती है वो सब मशीनों के थ्रू होके सेम वाटर गोज बैक इनटू द टैंक्स, एंड मतलब इट इज़ ऑन finishing stage at this present. He has gone to meet the officer. I think in another 15-20 days we'll be with God's He will be grace starting. able to start it. So मतलब it जो took nearly कमर्शियल 1 प्रोडक्शन शुरू हो हाँ जाएगी। हाँ जी, it took 1 year to complete that project. तो अभी आपने ज़मीन का भी जिक्र किया, आप लोगों की थी, तो वो उसमें खेती कर आप लोग करते हैं जी? पहले सोम जी करवाते थे नौकर रख के, उनके जाने के बाद मैंने हिस्से पे दे दिया कि जो बंदा कमा जिसको ठेके पे कराएगा बोलते हैं तो हमारे पंजाब हरियाणा में ठेके ठेकर पे। is called हिस्सा, अच्छा। means 50% is आपका yours, 50% हमारा। and he does everything. तो वो चल। अभी आप बता रहे थे ये सब दत्त फैमिली का, तो कभी संजय दत्त साहब आए हैं यहाँ? संजू आया था, चाचा को मिलने आया था बेचारा यहाँ पे, लेकिन पब्लिक ने इतना परेशान किया, अच्छा। इतना परेशान किया, वो कहता चाचा मैंने तो भी गांव में नहीं कभी आना, क्योंकि सोम जी से ना वो बात कर पाया, लोग आते ना रहे, तंग इतनी आते। पब्लिक आ गई कि हाँ। गाड़ी तक सोम जी उसको छोड़ने भी नहीं जा सके। उसके साथ एक और आर्टिस्ट था वहाँ का, बॉम्बे का, नाम याद नहीं आ रहा, तो ही केम एंड गिव अ सरप्राइज विजिट टू मीट चाचा। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद फिर
जब सोम जी गुजरे, प्रिया, कुमार गौरव, जी ये लोग आए यहाँ पे, तभी भी यही हो गया, लोग हमारी फ़ोटो खिंचवा दो, हमारी बात करो। प्रिया ने कहा कि माहौल तो देखिए आप, कैसा माहौल है, मैं चाची कैसे से बात करना गमगीन चाहती हूँ। वक्त में आई हैं, हाँ, तो फिर आप वो लोगों को सेल्फी की फिर पड़ी अभी है। उनका किसी का इंटरेस्ट नहीं है हाँ आने नेचुरली, के। जो जो अब आप लोगों से फोन पे तो बात होती रहती होगी। ऑब्वियसली हाँ हाँ। ऑब्वियसली बात होती है मतलब फिर इट भी। वी कैन से भी इट इज ए यूनाइटेड फैमिली इवन, ऑब्वियसली, चाहे आप बॉम्बे रहते हैं यस या यस। यहाँ रहते अभी हैं। कुमार गौरव की बेटी की शादी थी, एक हफ्ता मैं उनके साथ थी वहाँ पे, दे इनवाइटेड मी, दे सेड कि चाची आप कहाँ आना है यहाँ एक पे। सुनने में ये भी आया था कि पीछे से भी संजू एंड कुमार गौरव दे आर नॉट हैविंग वेरी गुड टाइम, दे आर हैविंग सम डिफरेंसेस, इज इट ट्रू? नो नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि दे आर जो उसने फिल्म, वेरी क्लोज टू ईच क्योंकि जो अदर। उन्होंने फिल्म बनाई थी ना जी, नाम नहीं नाम नहीं, अभी ये जो आई थी संजू, जो संजू, संजू हाँ फिल्म आई हाँ थी हाँ हरवानी साहब की, हाँ जी हाँ तो जी। उसमें कहते भी किसी कुमार गौरव साहब नाराज हो गए थे भी, उस फिल्म में उनको रोल नहीं दिया गया। और हालांकि नहीं नहीं, संजय संजय की जिंदगी में कुमार गौरव का बहुत अहम रोल है। एमरोल है, हाँ और दे आर सो क्लोज टू ईच अदर जी, कि मतलब हर शाम को साथ में होते हैं वो लोग। तो मतलब ऐसा कोई नहीं दत्त था। साहब ने एक बहुत समझदारी की बात की थी, शायद आपको इसका पता है कि नहीं, कि जी दत्त साहब का बंगला था पाली पे। अच्छा जी। वो बंगला, संजू की जब प्रॉब्लम चली उसके बाद उनको लगा कि यहाँ पे हर कोई अंदर एंट्री, फ्री एंट्री कर लेता, जैसे जी बड़ा घर होता है। हाँ जी हाँ तो जी। ही थॉट कि हमें कॉम्पैक्ट जगह में रहना चाहिए। तो उन्होंने उसी जगह पे एक बिल्डिंग बनाई है, 13 मंजिल की। अच्छा उस 13 मंजिल में उन्होंने ऊपर की 3 मंजिलें अपने पास रखी। जी। नम्रता का, प्रिया का फ्लैट आमने सामने है, अच्छा संजय दत्त का, दत्त साहब का फ्लैट आमने सामने जी जी जी। है। तो सब जो फैमिली है वो इतनी क्लोज निट है कि अगर हम संजू के घर में चाय पीते हैं तो खाना प्रिया के घर में खा रहे हैं, अगर प्रिया के यहाँ बैठे हैं तो जो भी बच्चे उसके बच्चे संजू के जी आ रहे हैं, प्रिया के बच्चे, नम्रता की तो शादियाँ बड़ी अब हो गई हैं, बच्चों की हो गई। सो इट फैमिली इज वेरी अटैच्ड टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो हमारे जो देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं, वो ये बात आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि अब संजय दत्त का क्या क्या तबीयत कैसी है, He's कैसे fine. ही हैज़ रिकवर्ड फुल्ली? He's recovered and he's for a holiday in America. This is अच्छा the latest news कि चलो, वो अपना बाबा जी की कृपा से ठीक हैं जी, ठीक है। चलो बहुत अच्छी क्योंकि बात उसके पास पहले तो ये गवर्नमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया था है। जी जाने के जी लिए। जी जी अभी उसके पास दुबई का गोल्डन वीज़ा है, जी। तो वहाँ से अमेरिका चला गया है, अपना चेकअप भी कराएगा, छुट्टी भी बट मनाएगा। बट ही हैज़ रिकवर्ड। Yes, चलो ये he is सुनने वालों fine. के लिए शमी साहब बहुत अच्छी खबर होगी, He क्योंकि is सुनने वाले perfectly fine. संजय दत्त साहब को भी बहुत प्यार करते हैं और उनका हाल भी पूछना चाहते थे। तो उन्होंने, उनकी चाची जी ने बता दिया कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हैं, सेहत याफ्ता हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कोई आप दत्त साहब की कोई बात जो आपको बहुत ही आपको जो दिल की अच्छी लगी हो, कोई याद ऐसी हो जो आप हमारे सामीन को बताना चाहें? जैसे आपने नरगिस जी का बताया Yes, कि वो शी वाज लाइक ए सिस्टर टू यू एंड शी ऑलवेज बिहेव्ड लाइक ए सिस्टर। sister, more तो than a sister. दत्त साहब का कुछ हमारे सुनने वालों को, देखने वाले को बताइए। दत्त साहब के बारे में मतलब उनकी पर्सनैलिटीज़ में इतनी खूबियाँ थी जी कि मतलब आप उन्हें एज अ फैमिली, फादर, हस्बैंड, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ भाभी जी। दोनों का इतना प्यार था भाभी जी दत्त साहब का। तो दत्त साहब को भाभी जी को नाम से नहीं बुलाते थे। सुनिए जी। अच्छा ऐसे जैसे इसके पंजाबी बोलते पंजाबी हैं में हाँ। यूं भाभी जी, हाँ जी हाँ दत्त जी साहब हाँ। दत्त साहब बुलाते हैं, बड़ा अच्छा रहा। बाकी दत्त साहब कोई चीज़ अगर दिल में मान लेते थे मुझे ये करना है, जी तो उनकी ऐसी शख्सियत थी, वो उस चीज़ को कैसे कैसे करके कर सकते थे, तो उसका रिजल्ट वो निकाल सकते थे, मेहनत कर सकते थे। उनको मेहनत करने में कोई, क्योंकि आर्मी में रह चुके थे, हाँ एक तो हाँ, डिसिप्लिन बड़ा था। डिसिप्लिन आर्मी में जब रह उन्होंने के। हमें बुलाना है तो अगर दत्त साहब ने बोला कि 10 बजे आना, मैं और सोम जी कोशिश करते कि पौने 10 बजे हम लोग पहुंच जाए। पहुंच जाए, बिकॉज ही वॉज वेरी डिसिप्लिन डिसिप्लिन है ना जी, पर्सन एंड ऑब्वियसली उनके आगे बड़ी अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी बिल्कुल होती बिल्कुल थी। आगे बिजी हैं, हाँ मसरूफ आदमी थे बिल्कुल बहुत। बिल्कुल, हाँ। हाँ जी। और तो नरगिस जी का जब इंतकाल हुआ तो यहाँ कुछ वो कुछ आए थे एक बार, वो कुछ तब भी पढ़ने में सुनने में आया था। नहीं, गलती हो गई थी। हाँ कुछ था ऐसा। भाभी जी वहीं गुजरी थी, उनको वहीं पे नहीं दफनाया गया। अच्छा, ये यहाँ कुछ उनके यहाँ फूल। माता जी का, अच्छा माता जी का। की बॉडी लेके तब आए दत्त थे। साहब आए थे।
हाँ जी, सब लोग आए थे, मैं, भाभी जी, सब लोग आए जी थे, जी जी क्योंकि माता जी की ये ख्वाहिश थी कि अगर बाय चांस मैं बॉम्बे गुजर जाती हूँ तो मेरा सब कुछ जो भी आपने यहाँ संस्कार में करना है हमारे गांव में किया जाए। गाँव में करना है। तो जब वो ब्रीच कैंडी में गुजर गए तो ब्रीच कैंडी से ही हम लोगों ने उनकी बॉडी बाय एयर दिल्ली, दिल्ली से देन बाय रोड हम लोग जी। यहाँ पे लेके आए थे, तो उनका संस्कार किया। तो अभी आप आपसे गुफ्तगू करते हुए पता लगा कि आपके साहबजादे बहुत अच्छे तालीम उन्होंने ली Yes, हुई है। yes, yes. तो He's हाँ, he's a good person. उनका He's 6'4". उनका नहीं कभी मन किया कि भी मैं अपने ताया जी की तरह या फादर की नहीं, तरह फिल्मों में जाऊं? क्या हुआ कि आप सब लोग समझते हैं कि फिल्म लाइन बड़ी अच्छी फिल्म लाइन है, जी इसमें बड़ा कुछ है, लेकिन जब सोम जी एक्टर रहे, जी। प्रोड्यूसर रहे, हाँ, हमने देखा कि अंदर से फिल्म लाइन बड़ी खोखली है। सही बात है। बिना शराब के यहाँ कोई हाँ, बात नहीं कोई बात करता नहीं है, बनती। वहाँ पे शाम को अच्छा वोमेनाइजर्स ऑब्वियसली बिल्कुल। सारे हैं। सब आप तो आजकल तो बहुत कुछ आ गया ना बहुत जी। कुछ आ हाँ गया है, यहाँ तो हमने यही डिसाइड किया, सोम जी को था कि मैंने एजुकेशन नहीं पाई, मैंने ये बच्चे को ज़िंदगी में मेरी ये कमी रही कमी है, रह गई। कमी ठीक है, रह गई कि बिल्कुल मैं आप पढ़ नहीं ईमानदारी से सका। बता रही हाँ, हैं। हाँ, अच्छी बात और है मेरे जी। बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी कसर ना नहीं रहे। आनी चाहिए। एंड मेरे तीनों बच्चे जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं बॉम्बे की, स्कूल है या कॉलेज है, बेस्ट एजुकेशन दे हैव गॉट फ्रॉम वहाँ बॉम्बे उन्होंने इंस्टीट्यूट। एजुकेशन ली, बच्चे तालीम ने ली, हासिल की बिल्कुल, और जो उनके फादर चाहते थे वो सपना पूरा सब किया। पूरा किया उन्होंने, सब बड़े खुश होते थे जब बच्चों की, अच्छा मैं सोचती थी कि ये इनके ग्रेड हाई आए, सोम जी का ये कहना होता था बस पास हो जाना, तो मैं हमेशा चिढ़ती थी, मैं कि सोम जी पास करने पास के क्या लिए होता है? पढ़ाई नहीं करा रहे, ये पढ़ाई एक्सेल करें। एक्सेल। एंड ऑब्वियसली मेरी जो बड़ी बेटी है, शी वाज इन अ मेरिट लिस्ट इन ग्रेजुएशन जी। from Bombay University, and then she did masters in economics from Bombay University. So they have achieved everything in a, and they are मतलब डाउन टू अर्थ, वेल मैनर्ड। आप किसी भी, आप हमारे अड़ोस पड़ोस में आज 5-6 साल से हम यहाँ हैं, जी। पूछ लीजिए, कहीं किसी के साथ सिवाय जी के अलावा बात नहीं बहुत करेगा, अच्छा। सब भैया जी, चाहे वो वर्कर्स हैं चाहे जी। वो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल टू एवरीबॉडी। कुछ आपके पास यादें होंगी, कुछ फ़ोटोग्राफ्स हों फैमिली की जो आप हमें दिखाना चाहें ताकि हम कैमरे के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँ? जब सुनील दत्त साहब की बात कर रहे हैं, तो सुनील दत्त साहब एक ऐसे शख्स हैं सिर्फ़ इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में आज तक, जो अपने मुल्क को, अपने हिंदुस्तान को दिल से प्यार करते थे। ये बताना उससे भी ज़रूरी है कि जब पंजाब में टेररिज्म पीक पर था, तब दत्त साहब ने बॉम्बे से अमृतसर तक पैदल यात्रा की थी, पीस यात्रा। और उस वक़्त उन्होंने कोशिश की थी, भिंडरावाला साहब से मिले थे और उनसे बातचीत की थी। वो अलग बात है कि बातचीत सिरे कुछ पॉलिटिकल कारण होते हैं हमारे, जो मंज़िल मकसूद तक नहीं पहुँच पाई। लेकिन वो शख्स बॉम्बे से अमृतसर तक पैदल चल के आए थे। दूसरी बात, ये ग्रुप की मैं बता रहा हूँ कि उनको कितना प्यार था अपने मुल्क से, बहुत प्यार करते थे वो देश से और फौजियों से। तो ये जो अजंता आर्ट्स ग्रुप मैं बता रहा हूँ, तो ये अपने ग्रुप को लेकर, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें ये मनोहर दीपक की वाइफ, महेंद्र कपूर साहब, ये सब हुआ करते थे। और उनको लेकर फौजियों के जो कैंप हुआ करते थे ऊपर, नेपाल, लद्दाख, उड़ी, वहाँ जाकर ये उनके एंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम करवाया करते थे। ये सिर्फ दत्त साहब ने एक शुरुआत की थी, उसके बाद आज तक अभी तक किसी ने वो कोशिश नहीं की। तो ये हम कोशिश करेंगे अपने सामीन को वो उनकी यात्रा की भी कुछ फ़ोटोग्राफ दिखाने की और अजंता आर्ट्स की एक्टिविटी की भी दिखाने की। अब सैमी साहब से गुजारिश है कि वो कुछ फ़ोटोएँ हैं वो देखें फैमिली की, मैडम से हमने रिक्वेस्ट की है, तो कैमरा वहाँ लीजिए ताकि लोगों को पता लगे भी फैमिली के साथ उनका कितना गहरा रिश्ता था। आइए सर। बेतहाशा दिल में मोहब्बत रखता था वो, औरों के दर्द से निस्बत रखता था। देश की खातिर जज्बा था उसके दिल में, वीराने भी
बदले दिए थे महफिल में। वो हर एक एहसास में शिद्दत रखता था, वो औरों के दर्द से निस्बत रखता था।